11 अक्टूबर 1967 रिकॉर्ड चला है। आखिर वह दिन आया आज, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। भल गाते हैं जिस दिन के मोहताज थे, या जिस दिन के लिए बेकरारी से इंतजार करते थे। वास्तव में तो कोई को पता नहीं है कि बाबा कब आए करके हमको सदगति देंगे और कौन सा बाप आवेगा, कौन सी सदगति देंगे। मोहताज हैं तो जरूर, परंतु ये नहीं जानते कि सिरताज कैसे बनेंगे। सिरताज बनेंगे ये भी किसी को पता नहीं है। गीत तो ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। गीता भी बरोबर है, बाप ने ही राजयोग सिखाया और मोहताज से सिरताज बनाया, परंतु सिरताज बनाने वाले को मनुष्य जानते नहीं हैं। तुम भी नहीं जानते हो। जब सत्य बाप का संग होता है तब ही मालूम पड़ता है। बाप बतलाते हैं, तुम जो सिरताज थे अब मोहताज बन गए हो। ये बात और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुमको भी नहीं मालूम था कि षष्ठ चक्र कैसे फिरता है और देवताओं का राज्य कहाँ गया, कुछ भी नहीं जानते। अभी बाप ने ये गुह्य राज समझाया है और इन गुह्य बातों को कोई मनुष्य समझा नहीं सकता। समझावेंगे भी कहाँ से, वो तो बाप को ही नहीं जानते हैं। बल शिव की पूजा करते हैं। शिव काशी तो नाम ही ग्रामी है। कहते हैं कि शिव वहाँ वास करता होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर में वास करते हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। याद की यात्रा में रहते हो और दैवी गुणों का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये सिद्ध होता है कि गरीब निवाज बाप ही इस मोहताज भारत को फिर सिरताज बनाते हैं। भारत अभी मोहताज है, हर एक का मुंह ताकता रहता है। कितना उधार लेता है। अभी बाप सिरताज बनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हमको ईश्वर राजयोग सिखाए रहे हैं, जिस राजयोग से हम सिरताज बनेंगे। अभी हम योगेश्वर योगेश्वरी हैं, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी हैं, क्योंकि ईश्वर हमको योग सिखाए रहे हैं। ईश्वरी सिखलाते हैं कि मेरे साथ कैसे योग लगाओ। अभी तुम्हारा ईश्वर के साथ योग है और यह योग संगम युग में ही होता है और कोई युग में होता नहीं। और जो भी है वो योग तो सिखलाते हैं, परंतु ब्रह्म के साथ।
ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, तत्व कहो, तो तत्व के साथ योग लगाने से बुद्धि जड़त्वमयी बनेगी। तुम्हारी आत्मा समझती है। अभी हमारा बाबा के साथ बुद्धि योग है। हमारा बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसे सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। तत्व की बात ही नहीं। कहाँ 5 तत्व है, जड़त्वमयी, और कहाँ हमारा बाबा। तुम्हारी आत्मा समझती है। अभी हमारा बाबा के साथ बुद्धि योग है और उन्हीं की याद हमको रहती है। तुम हो गए ये ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी, योगेश्वर योगेश्वरी, क्योंकि ईश्वर तुमको राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को योग सिखाता हूं। तुम आत्मा हो ना, तुम देह तो नहीं हो। अभी तक तुम अपन को देह समझते थे। मुझे तो ईश्वर कहते हैं। ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता मैं हूं। और जो भी शासन करने वाले होते हैं वो सब नीचे गिराते हैं। देवताएं भी खुद नीचे गिरते रहते हैं। वो देवताएं तो कोई ऊंचे उठा ही नहीं सकते। देवताओं को भी देवता बनाने वाला मैं हूं। तो मुझे ईश्वर कहते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी हूं। बाप कैसे हूं? बाप तो जन्म देता है। बच्चा पैदा होता है तो रचना कहा जाता है। तुम तो आत्मा हो। आत्मा रचना कैसे हुई? आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा और अविनाशी बाप। फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कैसे है? क्योंकि पहले तुम अपन को नहीं जानते थे, देह समझते थे। बाप आते हैं तो तुमको तुम्हारी आत्मा का परिचय देते हैं, बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, 5 तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम आत्मा हो। और ये भी बताते हैं इन एडवांस बताते हैं, अगर तुम यह ज्ञान और राजयोग सीखेंगे तो तुम्हारी आत्मा कौन सा विशेष पार्टधारी है और 84 के चक्र में तुमने क्या क्या पार्ट बजाया है वो भी तुम जान जावेंगे। पहले नहीं जानते थे, अब तुमको परिचय मिला है, तो इस आधार पर मैं तुम्हारा बाप हूं। ऐसे तो आत्मा अविनाशी है, परमपिता परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार। मेरी आत्मा का नाम शिव है और तुम्हारे शरीरों का नाम पड़ता है। 84 के चक्र में तुमने जितने शरीर लिए उन शरीरों का अलग अलग नाम पड़ता है। भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते हैं,
शास्त्रों में जो भी नाम दिए हुए हैं वो इस समय संगम युग की यादगार हैं। जो भी नाम है सब काम के आधार पर है। दुर्योधन जिसने दुष्ट युद्ध किया, नीति नियम प्रकार युद्ध नहीं किया। आज बाप कहते हैं सब पुरुष, दुर्योधन दुशासन है। दुष्ट युद्ध करने वाले हैं। द्रौपदियों को भरी सभा में नग्न करने वाले हैं। आज सारा भारत ही नहीं, सारी दुनिया के पुरुष मनुष्य मात्र दुर्योधन दुशासन बन पड़े। बाप कहते हैं अब मैं इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाने आया हुआ हूं, परंतु उसके लिए मैं कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, कोई हिंसा नहीं करता हूं। सहज सहज ज्ञान और सहज राजयोग का इस्तेमाल करता हूं। जो सहज ज्ञान सीखेंगे, सहज राजयोग सीखेंगे, वो जरूर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। आत्मा काम करने वाली है, परंतु नाम शरीर के ऊपर होता है। जैसा जैसा काम करते जाते हैं वैसे वैसे नाम पढ़ते जाते हैं। उनका फिर है आत्मा का नाम, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है, पराये शरीर में प्रवेश करते हैं। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो आत्मा जैसे जैसे शरीर धारण करती जाती है वैसे वैसे नाम बदलते जाते हैं। दादा लेखराज में प्रवेश किया तो ब्रह्मा नाम पड़ा, कोई और में प्रवेश करेंगे तो वैसा नाम पड़ जाएगा। भगवान के तो अनेक नाम हैं, जैसा जैसा काम करते गए वैसे वैसे नाम पढ़ते गए। उनको कहा जाता है परमात्मा। अब आत्मा तो कोई छोटी बड़ी होती नहीं, कोई परम, कोई क्षुद्र, ऐसे तो कोई आत्मा को कहेंगे नहीं, कर्तव्य के आधार पर ही कहेंगे। तो मेरा नाम परमात्मा है, जरूर परम कर्तव्य करके जाता हूं। जो कर्तव्य संसार में और कोई मनुष्य मात्र नहीं करके जाता, कोई भी धर्म पिता करके नहीं जाता, वो कर्तव्य मैं करके जाता हूं। इसलिए ऊंचते ऊंच आत्मा है, ऊंचते ऊंचे कर्तव्य करने वाली। और तुम सभी आत्माओं का नाम है शालिग्राम। शाली चावल को कहा जाता है। चावल में पहले छिलका होता है, यह है देह अभिमान का छिलका। देह अभिमान का छिलका जब उतर जाता है तो शुद्ध चावल बन जाता है। भक्ति मार्ग में टीका लगावेंगे तो टीका के साथ साथ चावल भी लगावेंगे। एक चावल नहीं लगाते हैं, ग्राम अर्थात चावलों का समूह टीका में लगाया जाता है।
टीका है विश्व की बादशाही की निशानी। बाप आते हैं तो नंबरवार बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। इन हिस्ट्री में हुए छोटे बड़े राजाओं को राजा किसने बनाया? राजाई किसने सिखाई? कब सिखाई? कोई मनुष्य मात्र ने तो नहीं सिखाई। बाप ही आकर के ज्ञान और राजयोग के द्वारा राजाई सिखाते हैं। ये राजाई तुम प्राप्त करते हो तो अकेले राजाई कर लेते हो क्या? राजाई करने के लिए तो फिर सहयोगी भी चाहिए। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा जैसा राजा होगा वैसी वैसी प्रजा उसकी सहयोगी बनेगी। इसलिए शालिग्राम कहा जाता है। आत्माओं की भी कैटेगरी होती है। जैसी जैसी कैटेगरी होगी वैसा वैसा राज्य करेगा। उनको शिव कहते हैं, उनको शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम को रुद्र भी कहते हैं। रुद्र शिव का नाम नहीं है। शिव तो सदा ही कल्याणकारी है, उसे सदा शिव कहा जाता है। लेकिन शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो रौद्र रूप धारण करता है। रौद्र अर्थात विकराल रूप। रुद्रमाला भी उनकी बनाई जाती है। माला अर्थात संगठन। ऐसा रौद्र रूप धारण करने वाली आत्माओं का संगठन तैयार होता है। ऐसा विकराल रूप धारण करते हैं जो संसार से आतताइयों का खलासा कर देते हैं। उनकी यादगार में रुद्र यज्ञ रचे जाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। सुबह को बनावेंगे और शाम को बिगाड़ देंगे। ये शूटिंग की यादगार है। भगवान जब आते हैं तो 5-4 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं। रिहर्सल के टाइम में जो पहले जन्म की विशेष आत्माएं हैं, जो सारी दुनिया के सामने रौद्र रूप धारण करती हैं, वो ज्ञानी तू आत्माएं हैं। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेष खसूसियत होती है, जो और जन्मों की और डायनास्टीज की प्रजा में नहीं होती। वो सारे संसार से लोहा लेने वाले हैं। सारी दुनिया उनका दुश्मन बनती है, क्योंकि उनको विश्व की बादशाही मिलती है। और सबको ये दुनिया छोड़ करके परमधाम वापस जाना पड़ता है। तो जरूर रौद्र रूप धारण करते होंगे। उनको फिर शिव नहीं कहेंगे। शिव एक ही है। शिव माना कल्याणकारी। वो सदैव कल्याण ही कल्याण करता है। अकल्याण का हिसाब किताब कोई भी आत्मा के साथ नहीं है। शालिग्राम मिट्टी का बनाए, उनकी बैठ पूजा करते हैं। मिट्टी का अर्थ क्या है? मिट्टी अर्थात देह अभिमान।
देह अभिमान होता है तो विनाश होता है, अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। फिर पूजा कैसे होती है? पूजा का आधार है पवित्रता। जरूर ऐसी पवित्रता धारण की है जो मुंड की यादगार है। मुंडमाला कहो, रुद्रमाला कहो, शंकर के गले में रुद्रमाला मुंड की माला है। वो महाकाल है। महाकाल के साथ महाकाली भी सहयोगी है, उनको भी मुंड दिखाए जाते हैं। मुंड का अर्थ ही है मनसा से विशेष सेवा करने वाले, मनसा की एकाग्रता से सारे वायुमंडल को कंट्रोल करने वाले। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं। बाप कहते हैं ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है, जो ज्ञान की बातों में विशेष रस लेते हैं। ज्ञानदाता एक है और भक्ति सिखाने वाले अनेक हैं। भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सद्गति। एक से ज्ञान आता है, अनेक से अज्ञान आता है। एक से ज्ञान लेंगे तो अब व्यभिचारी ज्ञान होगा, अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान भक्ति की पैदाइश करता है, भक्ति से दुर्गति होती है। तब कहा जाता है एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। एक की आराधना करनी चाहिए, एक की उपासना करनी चाहिए। तुम तो चैतन्य आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो। हम आत्मा का योग बाबा के साथ है। बाबा कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। कौन सा साकार? जो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है, हीरो पार्टधारी है, मुख्य एक्टर है। डायरेक्टर कहो, मुख्य एक्टर कहो, प्रिसेप्टर कहो, बात एक ही है। अभी हम योगेश्वर और ज्ञानेश्वरी है, आगे चल करके राज राजेश्वरी बनेंगे। ईश्वर आते हैं तो राजाओं का राजा बनाते हैं, और योग भी बाप सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। राजाओं का राजा भी ईश्वर बना सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम अपनी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारी राजधानी होगी। अब इस ईश्वरीय गवर्नमेंट का हेड कौन है? कहेंगे परमपिता परमात्मा। गीता में दिखाया है, कृष्ण भगवान वाच। तो कृष्ण फिर महाभारत युद्ध का हेड हो गया, परंतु वह तो हो नहीं सकता। तुम्हारी तो पांडव गवर्नमेंट गाई हुई है,
पांडव गवर्नमेंट का मुखिया पंडा होना चाहिए। उन्होंने पांडवों के बाप का नाम पांडु रख दिया है। पांडवों को कहते हैं पांडुपुत्र। पांडव गवर्नमेंट और कौरव गवर्नमेंट, वास्तव में राज्य अभी दोनों का नहीं है। कुरु नाम क्यों रखा गया? कुरु से बने कौरव, पांडु से बने पांडव। पंडा अर्थात रास्ता दिखाने वाला। दुनिया में सच्चा रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं। वो पंडित तीर्थ यात्रा कराते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर पतित बनने लग पड़ते हैं। बार बार तीर्थ यात्रा में जाना पड़ता है। और ये बाप तो एक ही बार आकर के यात्रा कराते हैं, और ये है रूहानी यात्रा। एक बार यात्रा पूरी हुई तो फिर इस नार की पतित कलयुगी दुनिया में वापस आना नहीं हो सकता। फिर हम जावेंगे नई दुनिया में, क्योंकि तुम सच्चे पंडे के पुत्र हो। पंडे के पुत्र अर्थात पांडव। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। तुम कोई कौरव नहीं हो, कौरव हैं कुरु की संतान। वो समझते हैं जो कुछ दुनिया में होता है हम करते हैं। वो अपन को आत्मा नहीं समझते। वास्तव में स्वर्ग और नरक बनाना ये श्रीमत के अनुसार होता है। भगवान जो हमको श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के अनुकूल हम चलते हैं तो स्वर्ग बनता है। श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो नरक बनता है। तो जो समझते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान श्रीमत दे करके कुछ नहीं करता, वो ही कौरव हैं और कुरु के बच्चे हैं। वो अपन को देह समझते हैं, देह अहंकार में डूबे रहते हैं। इसलिए उनकी राजधानी का नाम क्या दिखाया है? नहीं मालूम? हस्तिनापुर। हस्ती माने हाथी, ना माने का, पुर माने नगर, हाथियों का नगर। जानवरों में कौन सा ऐसा जानवर होता है जो देह अभिमान में सदा झूमता रहता है? हाथी। इसलिए उनका राजधानी का नाम शास्त्रों में रखा है हस्तिनापुर। और पांडवों की राजधानी का नाम क्या रखा? इंद्रप्रस्थ। इंद्र कहा जाता है राजा को, जो इंद्रियों पर जीत पाने वाला है। इंद्रियों पर जीत पाने वाला अर्थात राजा इंद्र। पुर माने नगर, इंद्रियों पर जीत पाने वाले का नगर। तो एक तो नहीं होगा, उनका भी हुजूम होता है। इंद्रियों पर जीत वो ही पा सकते हैं जो आत्माभिमानी हो। आत्माभिमानी होंगे तो परमपिता परमात्मा याद आवेगा।
देह अभिमानी होंगे तो बाप की याद आ नहीं सकती। तुम्हारा स्टैंप भी बना हुआ है, तुम्हारा स्टैंप है त्रिमूर्ति शिव का। त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए, शिव कहना रांग है, शिव जयंती कहना रांग है, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। क्योंकि शिव तो निराकार है, बिंदु है, वो कैसे कार्य करेगा, उसकी जीत कैसे होगी? वो तीन मूर्तियों के द्वारा जीत पहनाते हैं। ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, शंकर की मूर्ति के द्वारा आतताई ब्राह्मणों का विनाश, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का विनाश, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बचते हैं सूर्यवंशी ब्राह्मण, उनकी विष्णु द्वारा पालना। तो ये तीन मूर्तियां हैं परमात्मा बाप के कर्तव्य को निभाने वाली। इन त्रिमूर्ति के बारे में तो सबको मालूम है। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल इडियट बन गए हैं, नाम रखते रहते हैं त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस। उनसे पूछो ये नाम क्यों रखा है, किसने काम किया ऐसा, तो कुछ भी नहीं बता सकेंगे। जरूर कोई तीन मूर्तियां हुई हैं जिन्होंने तीन प्रकार के रास्ते बताए पब्लिक को। ब्रह्मा ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते को जिन्होंने अनुगमन किया वो ब्रह्म समाजी कहलाए भक्ति मार्ग में। विष्णु ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते का जिन्होंने अनुगमन किया वो वैष्णव पंथी कहलाए भक्ति मार्ग में। और शिव ने जो रास्ता बताया, वास्तव में शिव बिंदु के रूप में तो कोई रास्ता बताते नहीं, वो तो शंकर में प्रवेश करके रास्ता बताते हैं। तो डायरेक्ट शिव शंकर भोलेनाथ से जिन्होंने सुना और सिर्फ उसी का अनुगमन किया, वो शैव समाजी कहे गए। तीन मूर्तियों में सबसे ऊंचा तबक्का है शंकर का, जिसे लोग शंकर को शिव समझ लेते हैं। वास्तव में शिव शंकर अलग अलग आत्माएं हैं। शिव है सदैव कल्याणकारी, सदा शिव कहा जाता है। शंकर को शिव नहीं कहेंगे। शंकर अगर शिव हो तो सदा शिव कहा जाए। शिव बाप आते हैं, बच्चों को आप समान तो बनाते हैं, परंतु जो बच्चे आप समान बनते हैं, बाप समान बनते हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं, उन बच्चों में शंकर का नाम पहले है। वो पहले पहले ऐसी स्टेज को प्राप्त करता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं के बीच में सिर्फ शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, और कोई भी देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता। शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव जगदम्बा नहीं कहेंगे, शिव शंकर कहेंगे। परंतु लोगों को भ्रम हो गया कि शिव शंकर एक ही है, क्योंकि पर्सनालिटी तो एक ही होती है, व्यक्तित्व व्यक्त में एक ही दिखाई पड़ता है, इसलिए ये भ्रम हो जाता है। वास्तव में शिव की आत्मा अलग, जो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आती।
और शंकर की आत्मा अलग है। शंकर देहधारी है, देह को धारण भी करता है, परंतु सब शिव जब उसमें प्रवेश करते हैं तो देह की स्मृति का त्याग भी करता है। इसलिए शिव शंकर मिला के एक कर दिया है। तो तुम्हारा जो राज्य स्थापन होता है उस राज्य का भी कोई हेड होना चाहिए। उन्होंने तो कृष्ण भगवान वाचे लगाई दिया है। वास्तव में कृष्ण वाच नहीं करता। कृष्ण कोई भगवान नहीं है। बाप कहते हैं कृष्ण तो सतयुग का पहला पत्ता है। पहले पत्ते को जन्म देने वाला कोई बीज रूप बाप भी होगा। पत्ते में ज्यादा ताकत होती है या बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज शक्तिशाली होता है, बीज को बाप कहा जाता है। इसलिए मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी लिखा है, हम बीज प्रद पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो जो पिता है वो निराकार और साकार का मेल है। मनुष्य तो नहीं जानते हैं, पहले तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुमको समझाया है। त्रिमूर्ति की 3 मूर्तियां हैं नीचे, और न 3 मूर्तियों के ऊपर है शिव। वो ही ज्ञान का सागर है, वो ही पतित पावन है। किसके द्वारा पतित पावन है? कौन सी मूर्ति के द्वारा पतित पावन है? ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा पतित पावन है, विष्णु की मूर्ति के द्वारा पतित पावन है, या शंकर की मूर्ति के द्वारा पतित पावन है? पतित पावन मूर्ति एक होगी या 3 होंगी? पतित पावन तो एक ही है, जिसको कहते हैं बाप, टीचर, सदगुरु। वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, और सदगति दाता सदगुरु भी है। काहे की सदगति करते हैं? पहले पहले ज्ञान सुना करके बुद्धि की सदगति करते हैं। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा की सदगति होती है तो शुद्ध वाइब्रेशन निकलते हैं, शुद्ध संकल्प हो जाते हैं। संकल्पों को बीज कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो नई सृष्टि रची होगी। नई को सतो प्रधान कहा जाता है। जिस सतयुग की नई दुनिया की सृष्टि रची, वो सत्य संकल्पों से रची गई। तामसी संकल्पों से नई दुनिया की सृष्टि नहीं रची जा सकती। परंतु ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। कहते हैं चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन ब्रह्मा। तो सतो प्रधान सृष्टि रचने वाला एक होगा या अनेक होंगे? जरूर एक होगा। इसलिए कहा जाता है एक सदगुरु निराकार, अकाल मूर्त। उसकी मूर्ति भी है, उस मूर्ति को कोई काल नहीं खा सकता, अकाल है। कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं
कि शंकर का कोई बाप नहीं और शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती। वो अमरनाथ कहा जाता है। अमर अर्थात कभी न मरने वाला। परंतु ऐसा तो कोई देहधारी दुनिया में हुआ ही नहीं जो कभी मरने वाला न हो, शरीर छोड़ने वाला न हो। वो सिर्फ एक ही ऐसी आत्मा शरीर धारण करने वाले का गायन है जिसमें परमात्मा बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, सारी दुनिया काल के गाल में जाती है, परंतु उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई नहीं देखता। ऐसे नहीं कि शंकर के शरीर का विनाश नहीं होता है, वो शरीर छोड़ता ही नहीं है, परंतु उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखता नहीं है। इसलिए बताया कि तीन मूर्तियों में सबसे ऊपर वाली मूर्ति है शंकर। कहा जाता है देव देव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु और सबसे ऊपर उन दोनों देव देव के ऊपर महादेव कहा जाता है। जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन 33 करोड़ देवताओं के बीच में बड़े से बड़ा देवता, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। ऐसे नहीं औरों में नहीं प्रवेश करते हैं। औरों के नाम भी ब्रह्मा पढ़ते हैं, लेकिन और हैं ब्रह्मा, और उसको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी माँ। माताएं अनेकों हो सकती हैं, लेकिन बाप एक ही होता है। तो जो भी पंचानन ब्रह्मा नाम पड़ा है, उनमें एक ब्रह्मा ऐसा भी है जो प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। सारी प्रजा 500-700 करोड़ का भार उसके ऊपर है। जब तक सबका उद्धार न हो जाए, तब तक वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके वापस नहीं जा सकती। सारी दुनिया, सारी वसुधा उसके लिए कुटुंब के समान है। सबका उद्धार करने का जिम्मा उसके ऊपर पड़ता है। बाप आकर के पहचान देते हैं, बच्चे तुम्हारा ये पार्ट है। तो जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी को अंत तक निभाता है। बनता भी है राजाओं का राजा, बनाने वाला है बाप। उनका स्टैंप तो जरूर होना चाहिए। सतयुग का स्टैंप तो फिर और होगा। कौन सा होगा? सतयुग का स्टैंप होगा लक्ष्मी नारायण का। और अभी तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा स्टैंप कौन सा होना चाहिए? तुम्हारा स्टैंप है त्रिमूर्ति सेवका। वो तो जो राज्य करेंगे उनका स्टैंप बनावेंगे। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, उनका स्टैंप चलता आया। एडवर्ड सेकंड आवेगा तो उनका स्टैंप बनावेंगे। बाबा कोशिश करते रहते हैं। इसमें तुम बच्चों को डरने की कोई बात नहीं है।
तुम स्टैंप बनाओ, जरूर कोई पत्थर भी मारेंगे। पत्थर मारेंगे तो बात खिलेगी। कोर्ट आदि में केस होगा। ऐसे भी नहीं कि तुमको जेल में डाल देंगे। तुम डरो मत। बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण संप्रदाय अपनी स्टैंप बनाओ। तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट है। तुम पांडव गवर्नमेंट हो, तो तुम बच्चों को नशा चढ़ेगा कि देखो हमारा भी स्टैंप है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है। तो जरूर शिव बाबा का स्टैंप चाहिए, जिस पर तुम समझा सकते हो। तो उस बाप को याद करने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हो गए हो। बाबा ने ये भी समझाया है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी अक्षर से पहले प्रजापिता शब्द जरूर डालो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे उस पर अटेंशन नहीं देते। क्यों नहीं अटेंशन देते? क्योंकि बुद्धि में आता नहीं है। वो समझते हैं दादा लेखराज ही प्रजापिता है, परंतु दादा लेखराज तो प्रजापिता हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रजा है तो प्रजा के साथ प्रजापिता भी चाहिए। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बन सकता है, लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी नहीं बन सकता। प्रजा 500 करोड़ है। 500 करोड़ प्रजा का उद्धार करना प्रजापिता की जिम्मेवारी है। प्रजापिता अंत तक रहेगा, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कह सकते। मुरली में भी बोलते हैं ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता इस दुनिया का वासी है। सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता थोड़े ही कहेंगे। तो प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।